हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ड्रैकुला इस नेम से कई मूवीज, सीरीज, नॉवेल्स, एनिमेस निकल चुके हैं। आखिर ये थॉट आया तो आया कहां से। अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रैकुला सही में एग्जिस्ट करता था तो आप क्या मानोगे। मगर जी हाँ, सही में ड्रैकुला एग्जिस्ट करता था। हालांकि ड्रैकुला नॉवेल ब्लैड द इम्पेलर नामक शख्स से इंस्पायर होकर लिखी गई थी और इस शख्स के कारनामे भी कुछ ऐसे ही थे। 1448 से 1477 रोमानिया में इसका राज चला। ये इतना बेरहम और दहशतगर्द था कि ये उस समय ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था और कई लोगों का मानना या फिर कहना यह भी था कि वो खून भी पीता था। एक दिन उसने अपने राज्य के गरीबों को दावत दी और सारे वहां खाने के लिए एक बड़े से हॉल में आ गए और एक एक करके सारे गरीब वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। और फिर वो जालिम उस जगह को सील कर देता है और ये कहते हुए वहां पर आग लगा देता है कि अब मेरे राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। इतना कहकर सारों को जिंदा जला देता है। और ये क्या दो इसी तरह के कई बेहुदे कारनामे इस शख्स के थे। एक बार तो इसने 20,000 ओटोमन सैनिकों को कैद करके अपने सिटी में ले जाकर उन्हें जबरदस्ती एक नुकीले पोल पर बैठाकर उस पोल को उठा देता है और वो पोल उनके पीछे से चीरता हुआ उनके मुंह से बाहर निकलता है और उन कैदियों को मरने के लिए छोड़ देता है और वो धीरे धीरे करके मौत के मुंह में जाते हैं और ये जालिम वहीं पर बैठ के उनकी मौत को एंजॉय करने लगता है। इस सजा में वो इंसान 3 दिन तक अपनी मौत के लिए तरसता रहता है। इसके इसी कारनामों की वजह से उसके खुद के राज्य के लोग इसकी मौत की दुआएं करते थे और वो दिन आ गया। एक जंग में इसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई और बस उसके गिने चुने करीबी सैनिक बचे जिन्होंने इसके कारनामों को इस दुनिया को बताया। उसका दहशत लोगों में बरकरार था। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।